नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी बातों के बारे में, यदि ये पहलू हाथ के अंदर मिल जाते हैं तो व्यक्ति जीवन भर गरीब रहता है। भाई, जब हम किसी बात की बात करते हैं तो हमारे भगवान ने हमें दो हाथ दिए हैं और हम अपने विज्ञान के अनुसार या पुरातत्व विज्ञान के अनुसार कहते हैं कि महिलाओं का लेफ्ट हैंड देखना चाहिए और पुरुष का राइट हैंड देखना चाहिए। ये पुराने समय की बात थी, जब महिला अनपढ़ होती थी और पर्दे के अंदर घर के अंदर प्रवेश करती थी और आजीवन अंतिम समय में जो उसकी क्रिया होती थी, जब ही जाकर के वो उस घर से बाहर पैर रखती थी तो उसका भविष्य कुछ नहीं होता था। ना वो किसी घर परिवार की हिस्सेदारी में भाग लेती थी, ना पति को किसी प्रकार की एडवाइस कर सकती थी। नौकरी चाकरी की तो बात छोड़ दीजिए। इसीलिए आपको हस्तरेखा देखने के लिए वर्तमान देश काल पात्र में मैं जरूर कहता हूं कि भाई, बहुत ज़्यादा जो आजकल जो समय देश काल के हिसाब से वृत्ति बदल रही है, उसके अनुसार 25 से 30 वर्ष के बाद में राइट हैंड पर फोकस करें, लेफ्ट हैंड को फोकस करें 25 या 30 वर्ष से पहले। तो कुल मिलाकर के यदि किसी व्यक्ति की 24 साल में में नौकरी लग गई है, यदि वो कोई भी छोटा काम कर रहा है, यदि महिला कोई छोटे उम्र में ही काम कर रही है जो रोजगार के अवसर पैदा कर रही है, तो उसके हाथ की रेखा भी उसी वर्ष से, चाहे 20 वर्ष हो चाहे 24 वर्ष हो, राइट हैंड को ही देखना चाहिए। विषय है मेरा आज का, कौन से हाथ में ऐसी प्रक्रियाएं होती है जिसके कारण आजीवन गरीबी से, भुखमरी से, कर्ज से, परेशानियों से जीवन व्यतीत हो जाता है। तो उसके लिए दो हाथ भगवान ने दिए हैं, जिसको हस्तरेखा के माध्यम से हम कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। हम पूरा पढ़ लेते हैं ऐसा मैं नहीं कह सकता, ईश्वर की महिमा अपार है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बहुत से लोगों के हाथ की उंगलियां अगर देखते हैं तो उंगलियां यहां से मिली हुई मिलेंगी आपको। ये जोड़ मिल जाते हैं यार, क्या कुल मिलाकर उंगलियां ही मिल जाती हैं, या कुछ इस प्रकार से रहती है, या कुछ इस प्रकार से रहती हैं जो ऊपर से जुड़ जाती हैं, लेकिन यहां बड़े बड़े छिद्र रहते हैं। ये छिद्र दोनों हाथ के अंदर है। तो ये जटिलतापूर्ण संघर्षपूर्ण जीवन पूरा बताते हैं। भाई, इसको मैं ये नहीं कह रहा कि यहां से कह दूं कि बिल्कुल गरीबी का सामना होगा। भाई, मान लिया यहां पर बड़े बड़े छिद्र बने हुए हैं इस प्रकार से, यहां से उंगलियां जुड़ गई हैं, आपस में ऐसे जुड़ गई हैं, लेकिन यहां बड़े बड़े छिद्र बने हुए हैं। ठीक है, एक हाथ में नहीं, दोनों हाथ में। मैंने कहा नियम है कि दोनों हाथ में। यदि लेफ्ट में है तो समझ ली कि 24-25 साल तक संघर्ष रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा। अगर राइट में है तो इन छिद्रों व उंगलियों को मिलने के बाद यहां बीच में छिद्र कदापि नहीं आना चाहिए। ये बहुत अच्छे नहीं होते, संघर्षपूर्ण जीवन के लिए होते हैं। अब बहुत लोगों के हाथ में देखने में क्या आता है कि उनकी जो आयु रेखा होती है, साधारण तौर पर आप देखेंगे फर्स्ट मणिबंध से संबंध बनाती है। ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है। लेकिन कुछ लोगों की आयु रेखा इस प्रकार से होती है कि वो यहां पूरा घेराव ना करके मंगल शुक्र का, अब बिल्कुल छोटी ही नजर आती है। अब ये रेखा बिल्कुल इस प्रकार से छोटी नजर आए, ये आयु रेखा ना होकर के ये बन जाए, तो निश्चित रूप से ये समझ लीजिए कि इनकी आयु में प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, दबाव दबाव दबाव, संघर्ष संघर्ष संघर्ष। अब दोनों ही हाथ के अंदर ये स्थितियां हैं तो पूरा जीवन वही दबाव, वही परेशानी, वही ऋण, वही कर्ज, वही परेशानी। ठीक है, इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। बहुत से लोगों के हाथ के अंदर जो आयु रेखा है
वह कुल मिलाकर टुकड़ों में चलती है, ऐसे 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 ऐसे। यानी यहां पर आयु रेखा बनी ऐसे, फिर टूट कर चली, फिर टूट कर चली, फिर टूट कर चली। अरे भाई पूरा जीवन, मैं किस लिए बोल रहा हूं ये वाली बात, ये तो मैं और एपिसोड में बता चुका हूं। मैं ये कह रहा हूं दोनों हाथ में यदि राइट वाले हैंड में सही वायु रेखा है, पूरे शुक्र मंगल को घेर रखा है, तो राइट में पूरे में घेर लिया, सही है, तो 24-25 के बाद अच्छा जीवन, या इसमें है और इसमें टूट कर चल रही है 24-25 तक अच्छा, यहां पर परेशानी। तो आयु रेखा में भी देख लिया जाता है। यहां पर मैंने उंगलियों के बीच में बताया, यहां पर भी देख लिया जाता है। एक बहुत बड़ा कारण मैं आपको बता रहा हूं, और वह है आपकी भाग्य रेखा। अगर आपके हाथ की भाग्य रेखा ही सही नहीं है तो ये बहुत बुरी बात हो जाएगी, क्योंकि भाग्य रेखा का जो शुरुआत होती है वह कर्म रेखा के रूप में शुरुआत होती है। मान लिया आपके दोनों ही हाथ के अंदर यहां से, ऐसा समझिए पहले कि ये रेखा निकली और यहां इसका संबंध इस प्रकार से, और यहां से ये भाग्य रेखा या कर्म रेखा निकली, उसका संबंध यहां जाके और हृदय रेखा पर रुक गया। दोनों ही हाथ के अंदर जो शनि पर्वत को रेखा पहुंचनी है, भाग्य रेखा, वह जाकर के हृदय रेखा पर रुक गई। ये रेखा मैंने बताया कब तक है, कर्म रेखा। कर्म से व्यक्ति अपना जीवन यापन कर रहा है यदि हृदय रेखा के पास शनि पर्वत पर कोई रेखा नहीं है, किसी प्रकार की कोई रेखा नहीं है, ये हृदय रेखा से अंदर प्रवेश नहीं कर रही दोनों तरफ, तो समझ लीजिए कि जीवन के अंदर आप कर्म से कमा रहे हैं, परंतु भाग्य साथ नहीं दे रहा। कर्म से खा रहे हैं, कर्म से रोटी खा रहे हैं, फिर कर्म से कमा के खा रहे हैं, रोटी है, रोटी तो सारी दुनिया खा रही है, अच्छा मकान नहीं, अच्छा वाहन नहीं, अच्छे संसाधन नहीं, तो वो चीज यहां से आप देख सकते हैं। तो यहां इस रेखा का शनि पर्वत के साथ संबंध अवश्य होना चाहिए, या शनि पर्वत पर यह प्रवेश भी ना करी हो तो इस प्रकार से कोई वी का ट्रायंगल बन जाए, कोई खड़ी रेखा बन जाए, तो वो आपके जीवन के अंतर्गत आपको भाग्य ऊर्जित के लिए। लेकिन मैं तो यहां बात कर रहा हूं जीवन भर रहेंगे गरीब, नहीं बदलेगी तकदीर। अब इस प्रकार से ना होकर के कभी कभी भाग्य रेखा एक नए प्रकार से होती है, और वह भाग्य रेखा किस प्रकार से होती है? वह भाग्य रेखा यहां हम देखते हैं कि व्यक्ति की भाग्य रेखा ए ऐसे चली, फिर ये 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 चली, चलो अंदर भी प्रवेश कर गई। कितनी जगह टूटी है रेखा, यहां कमाया यहां बैठ गई, यहां कमाया यहां बैठ गई, यहां काम बदला यहां बैठ गई, यहां काम बदला यहां बैठ गई, या इस प्रकार से ना होकर के ये राइट हैंड है, मैंने बोला इसको देखना है 25 से 30 वर्ष के बाद, यानी उम्र के इस वर्ष के बाद। मान लिया ये रेखा इसी प्रकार से टूटी हुई आपके यहां चल रही है, तो ये 24-25 वर्ष तक के लिए परेशानी है। आगे यहां कोई भाग्य रेखा सीधी शनि पर्वत पर चली गई तो 24-25 के बाद समस्या खत्म। लेकिन यही चीजें आपको यहां भी इस प्रकार से टूट करके लेफ्ट हैंड के अंदर भी मिल रही है, तो आजीवन आपको गरीबी का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए यहां पर इस प्रकार से देख लीजिएगा, या गरीबी से नहीं हुआ तो जीवन भर निकम्मे रहे, पैतृक संपत्ति को फोड़ फोड़ कर खा गए। चलिए भाई ऐसी भी रेखा नहीं है, व्यक्ति के पास में यहां उसका राइट हैंड, यहां उसका लेफ्ट हैंड, और इधर राइट हैंड और इधर राइट हैंड और इधर भाग्य रेखा बिल्कुल स्पष्ट शनि पर्वत में पहुंच गई है दोनों तरफ, परंतु लेफ्ट हैंड के अंदर हमने देखा
कि एक बहुत बड़ा दीप इस प्रकार से निकलता हुआ यहां से ऐसे चला गया। यानी जीवन के आरंभ से लेकर 55 वर्ष तक ये दीप, इधर भी देखा तो यहां भी इसी प्रकार से दीप, इधर भी दीप, इधर भी दीप, यहां से लेकर यहां 55 वर्ष तक जीवन भर गरीब। और उसके बाद में यहां पर हो गया क्या, ये क्रॉस के चिन्ह, यहां पर क्या हो गया, एक हाथ में क्रॉस के चिन्ह मिल गए, एक में काला तिल मिल गया, यहां पर मान लिया काला तिल मिल गया। तो बात एक ही, इधर क्रॉस के चिन्ह है, इधर काला चिन्ह है, इधर दीप पड़ा है, तो जीवन भर क्या संघर्ष संघर्ष संघर्ष, धनहीनता धनहीनता धनहीनता। यानी भाग्य रेखा का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट आपके जीवन के अंदर होता है। ये मैंने कुछ कारण आपको बताए हैं, कारण बहुत सारे होते हैं। एक कारण आपको मैंने ये बताया, दूसरा मैंने आपको बताया आपकी आयु रेखा के खंडों के बारे में, किस किस प्रकार की आयु रेखा। तीसरा मैंने आपको ये इस प्रकार से बताया कि भाग्य रेखाओं के कई प्रकार मैंने बताए। और एक और भी बहुत बड़ा प्रकार है भाई, ये भी नहीं होना चाहिए। किसी किसी व्यक्ति के हाथ के अंदर क्या होता है कि ईश्वर कृपा से उसे बुद्धि रेखा तो मिली है, ठीक है, परंतु बुद्धि रेखा कैसी मिली, इतना बड़ा दीप यहीं से शुरू हो गया ये। इसके बाद लेफ्ट में देखा, यहां पर शुरू में मिला, या यहां शुरू में मिला और यहां बाद में मिला। अब जब बुद्धि रेखा इस प्रकार की हो जाएगी, दीप युक्त हो जाएगी, क्रॉस युक्त हो जाएगी, काला बिंदु हो जाएगा दोनों हाथ के अंदर। ये मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि यदि आपके राइट हैंड, लेफ्ट में ऐसी स्थितियां हैं तो उस आयु तक, यदि राइट में ऐसी स्थिति है तो उस पूरी आयु तक, यानी 24-25 वर्ष से अंत तक। तो इसको कई प्रकार से देखा जाता है, भाग्य रेखा के द्वारा भी बनाया, आपको मैंने शनि पर्वत के द्वारा बताया। तो ये सब चीज़ें कुछ प्रकार मैंने आपको बताए, प्रकार तो बहुत सारे होते हैं जिनके कारण आजीवन गरीबी का सामना करना पड़ता है। तो आगे भी अन्य विषयों को लेकर आपको अवगत कराता रहूँगा। मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए नमस्कार।